हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास मतलब मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें सबसे पहले एक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है जिसका नाम है इस्लाम धर्म। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि इस्लाम धर्म किसने शुरू किया, कौन इसके संस्थापक थे और भी बहुत सारे चीजें। चलिए देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करूं तो इसके संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कहे जाते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में, स्थान मक्का के इलाके में, माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला और पत्नी का नाम खादीजा है। अगर हम एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला और पत्नी का नाम खादीजा था। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब को कौन सी गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की जिसे इस्लाम धर्म में हिजरी संवत कहा जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मक्का से मदीना की यात्रा जो कि पैगंबर साहब ने की थी उसे क्या कहा जाता है या किस संवत के नाम से जाना जाता है, तो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मोहम्मद साहब का जो विवाह है वो 25 वर्ष की आयु में एक विधवा स्त्री के साथ हुआ था जिनका नाम खादीजा था। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद साहब थे वो छोटे ही आयु में क्या करते थे, एक स्त्री के घर काम करने जाया करते थे जो कि एक विधवा स्त्री थी और उन्हीं के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। तो खादीजा वही स्त्री थी जिनके घर में मोहम्मद साहब काम करने जाते थे और इन्हीं से उनका विवाह किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तो याद रखिएगा इस बात को। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है या फिर इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो दोनों ही केस में ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है। अगर कुरान पूछा जाए कि कौन से धर्म का पवित्र ग्रंथ है तो इस्लाम धर्म का, और अगर ऐसा पूछा जाए कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश भी दिया है और मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फतीमा और उनके दामाद का नाम अली था। ये बात भी नोट करने वाली है कि मोहम्मद साहब की बेटी का नाम हजरत फतीमा था और उनके दामाद का नाम हजरत अली था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है, तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो इस्लाम धर्म के हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को दो पंथों या फिर दो पक्षों में विभाजित कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद इस्लाम धर्म को दो पक्षों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था सुन्नी और दूसरा था सिया। अब बात ये आती है कि ये सुन्नी और सिया होते कौन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सुन्नी इस्लाम को या सुन्नी मुसलमानों को। तो सुन्नी या सुन्नत का मतलब होता है उस तौर तरीके को अपनाना जिस पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद अमल किया हो, और उसी हिसाब से वो क्या कहलाएंगे, सुन्नी कहलाएंगे। मतलब जब तक हजरत पैगंबर साहब का शासनकाल रहा, उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, मतलब 570 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक जो लोग हजरत पैगंबर साहब के तौर तरीके अपनाते आए हैं वो सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं। अब बात आती है सिया कौन होते हैं। तो सिया की बात करूं तो सिया समुदाय पैगंबर और उनकी फैमिली जो उनकी बेटी हजरत फतीमा और उनके पति हजरत अली, मतलब कि हजरत साहब के जो दामाद हैं अली साहब, उनसे शुरू होती है। और सिया मुस्लिम जो हैं उन्हें इस्लाम का मार्गदर्शक मानते हैं। मतलब अगर सरल शब्दों में कहूँ तो सुन्नी मुसलमान वो मुसलमान कहलाते हैं जिन्होंने हजरत पैगंबर साहब के तौर तरीके को अपनाया, वो सारे मुसलमान सुन्नी मुसलमान कहलाए।
उनकी मृत्यु के बाद जिन्होंने भी उनकी बेटी हजरत फतीमा और उनके पति हजरत अली के तौर तरीके को अपनाया है, वो सारे शिया मुसलमान कहलाए हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, जो मोहम्मद साहब हैं उनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। या फिर आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो वो हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है।